क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा साधारण सा दिखने वाला पौधा भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वही पौधा आपके भाग्य को चमका सकता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपामार्ग यानी चिड़चिटा या लटजीरा के उस रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग की, जो न सिर्फ आपके जीवन की नकारात्मकता को खत्म करेगा, बल्कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी सुनिश्चित करेगा। यह उपाय शास्त्रों में सिद्ध बताया गया है और इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसे करने के बाद जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का संचार अपने आप होने लगता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इस दिव्य पौधे से जुड़ा वो चमत्कारी रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। भक्तों, 2 दिन पहले पूज्य गुरु जी की महापुराण की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर टोटके और उपाय करते करते थक चुके हैं और फिर भी आपको रत्ती भर भी लाभ नहीं मिला, तो अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जो पौधे की जड़ हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। भक्तों, 2024 अब बीत चुका है और नया वर्ष 2025 आरंभ हो चुका है। यदि आप इस नए साल की शुरुआत हमारे बताए गए इस पौधे की जड़ को मात्र धारण करके करें, तो यही उपाय आपके जीवन का उद्धार कर देगा। आपको तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इस पौधे की जड़ में स्वयं इन तीनों देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं, इस एक जड़ में पूरी सृष्टि समाई हुई है। भक्तों, हमारा कार्य है आपको सही सलाह देना। मानना न मानना आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, अगर इस सलाह को अपना लिया तो जीवन भर हमें याद करते रहोगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपामार्ग के पौधे के बारे में। इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास माना गया है और इसकी पत्तियों, जड़ों और तनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, पैसों की तंगी, पारिवारिक कलह, नौकरी या व्यापार की दिक्कतें या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, सभी एक एक करके समाप्त हो जाएंगी। कैसे इसे धारण करना है, कहां से लाना है, सही पौधे की पहचान कैसे करनी है, इन सब बातों को हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। आपके आसपास यह पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहा जाता है, जरूर देखा होगा। यह बहुत उपयोगी और लाभकारी माना गया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और किन किन उपायों में इसका उपयोग होता है। लेकिन आज हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका विशेष उपाय बताएंगे, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा और पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान माने गए हैं। जहां विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः चली आती है। और जब माता लक्ष्मी आती है तो दुख, दरिद्रता, रोग सबका नाश हो जाता है। फिर कोई भी शक्ति आपको उन्नति से नहीं रोक सकती। आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। घर में खुशियों की वर्षा होगी। आपका भाग्य चढ़ेगा 7वें आसमान पर। भक्तों, यह वीडियो बेहद खास है। यदि आप जीवन के इस भंवर जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी ग्रह आपका साथ दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हिंदू देवी देवताओं को श्रद्धा से मानते हैं, तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें, AUM नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के इस पौधे को आयुर्वेद में अपामार्ग कहा गया है। इसके माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी जैसी 20 से अधिक बीमारियों का नाश होता है। अब हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे की जड़ का प्रयोग कैसे करें। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। आपके क्षेत्र में आपने जरूर देखा होगा कि बुजुर्ग लोग इसका उपयोग बताते हैं, कैसे इसका प्रयोग पहले किया जाता था।
इस पौधे से दातून किया जाता है और यह एक खास रिवाज माना जाता है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके तने, पत्तियों, बीज, फूल और इसकी जड़, हर एक भाग का अपना अपना महत्व है और इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप थोड़ा भी इस पौधे को पहचानते हैं तो वीडियो में जो पौधा दिख रहा है वही अपामार्ग है। आमतौर पर यह आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा भी कहा जाता है और कई स्थानों पर इसे आंधी झाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों ही प्रकार लाभकारी होते हैं, लेकिन श्वेत अपामार्ग यानी सफेद अपामार्ग को अधिक प्रभावशाली और श्रेष्ठ माना गया है। आज हम आपको विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसके तांत्रिक उपयोग के बारे में बताएंगे। क्या क्या इसका उपयोग करना है, किस विधि से उपाय करना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, रुपया, पैसा और खुशहाली आए, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। अपामार्ग के बीज नुकीले कांटे जैसे होते हैं। इसके फल कुछ छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया, सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ होता है। इस पौधे में फूल आते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं, गर्मियों में पककर सूख जाते हैं। इसके बीज चावल के दानों जैसे छोटे छोटे होते हैं। यह पौधा वर्षा ऋतु में उगता है और गर्मियों में सूख जाता है। इसलिए अब जब सर्दियां आ रही हैं, यह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अपामार्ग का स्वाद तीखा और कड़वा होता है और इसकी प्रकृति गर्म मानी जाती है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, पेट साफ करने वाला, भूख नियंत्रित करने वाला, दर्द निवारक, विषनाशक, कीड़े मकोड़े और पथरी को नष्ट करने वाला, खून को शुद्ध करने वाला, बुखार दूर करने वाला और सांस रोगों में लाभकारी होता है। इसीलिए कहा गया है कि इस पौधे पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, विशेषकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति इसकी जड़ों, तनों और पत्तियों में मानी जाती है। तो चलिए पहले इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से थोड़ा समझ लेते हैं कि आयुर्वेद में इसे कितनी महत्ता दी गई है और किन किन रोगों में यह उपयोगी है। भक्तों, यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, यह सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम जो जानकारी दे रहे हैं वह शास्त्रों में प्रमाणित है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, धन की कमी है, गरीबी ने घेर रखा है, तो यह पौधा कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले इसके रोग निवारण गुणों को समझना जरूरी है। यकीन मानिए, इनका प्रयोग आपके आसपास भी जरूर होता होगा। आपके क्षेत्र के बुजुर्ग लोग इस पौधे के बारे में जानते होंगे, कैसे इसका सही ढंग से उपयोग किया जाता है। और भक्तों, जैसा हम पहले से कह रहे हैं, इस पौधे पर सभी देवताओं का वास है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है तो यह भी इससे दूर हो जाता है। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 होती है, उसके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, सफलता मिलना कठिन हो जाता है और कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह पौधा, जिसकी जड़ों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है, वह ऐसी हर नकारात्मकता का नाश कर सकता है। इसलिए यह पौधा अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी माना गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं, वे बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए यह पौधा अमृत के समान लाभकारी माना जाता है। अब बात करते हैं उस तांत्रिक प्रयोग की जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो करना क्या है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरी तरह उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए, क्या करना है? अपामार्ग को जड़ सहित पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसे सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसे अच्छी तरह सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आपको इसे जला देना है। जलाकर जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके फल, पत्तियां, तना और जड़, सब कुछ उसी में होना चाहिए। पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा रहते हुए ही काट लीजिएगा। जब हरा रहे तभी काट लीजिएगा और उसे अलग से सुखा लीजिएगा। इसके बाद उसे पूरा जला दीजिएगा। अब उस राख को एक लाल कपड़े में बांध लीजिए
और उसमें एक कौड़ी रख दीजिए जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब इस लाल कपड़े में गांठ बांध दीजिए और इसे एक लोटे में भर दीजिए। अगर तांबे का छोटा लोटा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मिट्टी के लोटे में भी भर सकते हैं। लोटे को लाल कपड़े से ढक दीजिए और विशेष ध्यान रखिए लाल कपड़े से ही बांधना है। अब देवी मां के सामने, माता लक्ष्मी के सामने, भगवान विष्णु के सामने इसे रखकर आपको एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को जिनको भी आप प्रणाम करना चाहते हैं उन्हें कीजिएगा। और अगर आप किसी विशेष देवी या देवता की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिख दीजिए। अब उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हों, जो भी भूल हुई हो, जाने अनजाने में, उन्हें क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी मनोकामना है, वह बोल दीजिए माता रानी से, बोल दीजिए भगवान विष्णु से। आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, अर्थात इस लोक का जीवन भी सुधरता है और परलोक में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है भगवान विष्णु की कृपा से। इसीलिए यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है। इसका उपयोग करके आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन करें, तब यह और भी अधिक लाभकारी होता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु का है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की कठिनाइयां, परेशानियां दूर होने लगती हैं। अलग अलग मंत्रों के साथ भी इस प्रयोग को अभिमंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण करें, पीले फूल अर्पित करें और पीले रंग का मिष्ठान्न बनाकर उसे प्रसाद रूप में बांटें। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे वर्ष भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में बरकत होगी, उन्नति होगी, करियर और कारोबार में प्रगति होगी, धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और फिर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट या रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में इस उपाय को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसके लाभ इस प्रकार हैं: आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, धन का प्रवाह बढ़ता है, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है। आपको एक बार फिर से स्मरण करा दें, अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा या लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, हमारे धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसी कारण इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। आपने भी अपने आसपास इस पौधे को अवश्य देखा होगा, क्योंकि यह प्रायः खाली स्थानों, सड़कों के किनारे और खेतों में पाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए इस लोक का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है भगवान विष्णु की कृपा के कारण। यही कारण है कि यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इस प्रयोग को अपनाकर आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करना अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं
और जीवन की कठिनाइयां व परेशानियां दूर होने लगती हैं। इस उपाय को कुछ लोग अन्य मंत्रों से भी अभिमंत्रित करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध मंत्र है। इस दिन आप प्रयास कीजिए कि पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल चढ़ाएं और पीले रंग का मिष्ठान्न बनाकर प्रसाद रूप में चढ़ाएं और बांटें। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पूरे वर्ष भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। घर में उन्नति होगी, करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी, धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह भी सदैव अनुकूल बने रहेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट या बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक बाधाएं समाप्त होती हैं और धन का प्रवाह बढ़ता है। इस उपाय से जीवन में धन के नए मार्ग खुलते हैं और वित्तीय स्थिरता आती है। सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। अब एक बार फिर से आपको स्मरण करा दें कि अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा या लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है, हमारे धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है। इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। यही कारण है कि इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। आपने भी अपने आसपास इस पौधे को अवश्य देखा होगा, क्योंकि यह आमतौर पर खाली स्थानों, सड़कों के किनारे या खेतों में पाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र में इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं उस अचूक उपाय की जो इस दिव्य पौधे से जुड़ा है और जो न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि माता लक्ष्मी का स्थायी वास भी सुनिश्चित करेगा। इस उपाय के लिए आपको अपामार्ग का एक ताजा पौधा लेना होगा। इसे लाने से पहले जय मां लक्ष्मी का 3 बार उच्चारण करें और पौधे को श्रद्धापूर्वक घर लेकर आएं। इसके बाद इसे अच्छी तरह साफ करें और इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। अब दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और एयूएम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस पौधे को हर शुक्रवार को गंगा जल से सींचें और प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करें। यह उपाय न केवल धन धान्य की प्राप्ति कराएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएगा। अपामार्ग की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का यह प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अपामार्ग का ये चमत्कारी उपाय अगर श्रद्धा और विधिपूर्वक किया जाए तो यकीन मानिए, जीवन की हर बाधा स्वयं दूर हो जाती है। ऐसे ही और गूढ़ रहस्यों और तांत्रिक प्रयोगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरह की दिव्य और प्राचीन ज्ञान से जुड़ी वीडियो टोटल ज्ञान समुंदर चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।